सभी मित्रों को हमारा नमस्कार। आज हम सुनने वाले हैं भीष्म पितामह कौन थे, उनके बारे में एक रोचक कहानी। भीष्म पितामह महाभारत के एक प्रमुख और सम्मानित पात्र थे, जिनका असली नाम देवव्रत था। वह कुरुवंश के एक महान योद्धा और उनके परिवार के संरक्षक थे। उनका जीवन बलिदान, निष्ठा और कर्तव्य की पराकाष्ठा का प्रतीक है। भीष्म पितामह का जन्म गंगा और राजा शांतनु के पुत्र के रूप में हुआ था। भीष्म पितामह का जन्म और बचपन। भीष्म पितामह का जन्म एक असाधारण पृष्ठभूमि में हुआ था। उनके पिता राजा शांतनु थे, जो कुरु वंश के राजा थे। उनकी माता गंगा देवी थीं, जो गंगा नदी की देवी मानी जाती हैं। गंगा और शांतनु की प्रेम कहानी अद्वितीय थी। गंगा ने शांतनु से विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि वह जो भी करेंगी, राजा शांतनु उन्हें कभी रोकेंगे नहीं और ना ही उनसे कोई प्रश्न करेंगे। इस शर्त को मानकर शांतनु ने गंगा से विवाह किया। शादी के बाद गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और उन सभी को गंगा में बहा दिया। जब 8वां पुत्र जन्मा तो शांतनु इस क्रूर कृत्य को सहन नहीं कर सके और गंगा को रोक दिया। गंगा ने तब उन्हें बताया कि ये सभी पुत्र 8 वसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था और इसलिए उन्हें धरती पर जन्म लेना पड़ा। गंगा ने अपने पुत्र को पालने का वचन देकर शांतनु को छोड़ दिया और बाद में उसी पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया। देवव्रत से भीष्म बनने की कहानी। वर्षों बाद जब देवव्रत बड़े हुए, गंगा ने उन्हें वापस शांतनु को सौंप दिया। देवव्रत को उत्कृष्ट शिक्षा और युद्ध कला में महारत हासिल थी। वह एक महान धनुर्धर और युद्ध कला के अद्वितीय विशेषज्ञ थे। शांतनु ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। कुछ समय बाद राजा शांतनु एक मछुआरिन सत्यवती पर मोहित हो गए और उससे विवाह करना चाहते थे। सत्यवती के पिता ने इस विवाह के लिए एक शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही कुरुवंश का राजा बनेगा। देवव्रत ने पिता के प्रेम और कर्तव्य के लिए अपने राज्याभिषेक का त्याग कर दिया। यही नहीं, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया ताकि उनके संतान का भी कोई अधिकार न रहे। इस महान बलिदान के कारण देवव्रत को भीष्म की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है भयावह प्रतिज्ञा वाला। महाभारत में भूमिका। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष में थे, क्योंकि वह उनके परिवार के संरक्षक थे। हालांकि उनका दिल पांडवों के लिए भी संवेदनशील था, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया और युद्ध के पहले 10 दिन तक कौरवों के सेनापति रहे। भीष्म पितामह को वरदान मिला था कि वह अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे। इसलिए युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को पहले अम्बा थीं